नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। कथमं चावसो दुःखं अरिय सच्चं। जाति भी दुःखा, जरा भी दुःखा, व्याधि भी दुःखो, मरणं भी दुःखं। अप्रिये ही संपयोगो दुःखो, प्रिये ही विपयोगो दुःखो। यं पिच्छं लभति तं पि दुःखं। संकित्तेन पंचुपादानस्कंधा दुःखा। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आप सभी विहार स्थान में आए हुए हैं, पूजा वंदना किए हैं, परित्राण पाठ श्रवण किए हैं, जीवन के लिए आवश्यक पुण्य एकत्रित किए हैं। ये पुण्य क्यों एकत्रित करते हैं? क्योंकि तथागत ने कहा ये जीवन दुखदायक है। ये दुखदायक जीवन से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक वस्तु पुण्य होता है। इसलिए हमें पुण्य एकत्रित करना पड़ता है। पुण्य एकत्रित करने के लिए पुण्य कर्म करना चाहिए। फिर ये जीवन के दुख क्या है समझना चाहिए। तथागत ने समझाया हमें ये जीवन सुंदर वस्तु नहीं है। हम सुंदरता से देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन इसी में दुख भरा हुआ है। दुख में वही उपजंती। ये जीवन का उत्पत्ति के बारे बताया तो दुख में ही उत्पन्न हुआ है। ये कौन सी दुख है? उसे हम जाति दुख कहता है। हम इस दुनिया में आने के पहले मातृ गर्भ में कई महीना बिताए थे, लेकिन उसी वक्त हम किस प्रकार रहे ये हम किसी को भी याद नहीं है। ये याद न होने के कारण आज हम जीवन में अनेक प्रकार के सुख ढूंढते हैं। अभी हमें गर्मी सहन नहीं होती, ठंडी सहन नहीं होती, उसके लिए आवश्यक सुविधाएं हम ढूंढते रहता है। लेकिन तथागत ने कहा जाति भी दुख का, उत्पत्ति होना दुख है। क्योंकि मातृ गर्भ में जितना समय बिताते उसी वक्त हमें हाथ पैर लंबा नहीं कर सका। जैसे मोल के रहा वैसे रहना पड़ा। भूख लगा तो कह नहीं सका, कोई तकलीफ रहा तो भी बोल नहीं सका। जो मम्मी ने जो कुछ खाते पीते हैं उसी से हमारा पोषण होता था। लेकिन कभी कभी मम्मी को भी अनेक परेशानी आती, काम वाम में लगना पड़ता है। फिर ऐसी अवस्था में कभी दौड़ने लगा, उसी वक्त हमें महसूस होता है एक फुटबॉल जैसी। फुटबॉल को लोग इधर से मारते, उधर से मारते, इधर उधर फेंका जाते। उसी वक्त भी माँ ज्यादा से तेजी से चलने लगा तो पेट में रहने वाले बच्चों को भी ऐसे महसूस होता है। इसलिए माँ को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन वहाँ आज हमें एयर कंडीशन चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, लेकिन वहाँ गर्भ में तो हमें से कुछ नहीं मिला। फिर हम सोचना चाहिए वहाँ कोई खिड़की नहीं है, दरवाजे नहीं है। फिर वहाँ कई महीने हम बिताए, किस प्रकार बिताया होगा। आज हमें थोड़ा सा भी गर्मी महसूस नहीं कर पाए तो वहाँ पर कितना गर्मता होगी। फिर कितना देर तक, कितना समय तक उसे हम सहन किया है। इसलिए गर्भ में रहना, कई महीना रहकर ही हम जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद भी आसानी से जन्म नहीं होता, उसी वक्त भी हमें बहुत तकलीफ हो जाती। कभी कभी डॉक्टर लोगों ने माँ के पेट फाड़ के हमको निकाल देते। कभी बाहर निकलने के बाद अटक भी जाते हैं, बड़ी परेशानी हो जाता है। अनेक दुखों के बीच में हम जन्म लेता है। इसलिए भगवान ने कहा
जन्म लेना सुखदायक नहीं है, जाति भी दुख का, जन्म लेना दुख है। दूसरा दुख है जरा भी दुख का, जरा दुख। ये जीवन में कौन सा दुख है हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम सोचते ये जीवन दुख में नहीं है, ये जीवन बड़ा सुखदायक है। इसलिए हम शुरू में से जन्म से लेकर एक एक देखते जाएं, हमें पता चलता है ये जीवन सुखदायक वस्तु नहीं है। जरा मानी जीर्ण होना है। जन्म से लेकर हम मृत्यु तक दौड़ने वाले हैं। जन्म मृत्यु के बीच में जो हमारी स्थिति बदलते बदलते जा रहा है उसे हम जरा कहता है। फिर ये बचपन का स्थिति कुछ समय में खत्म होता है, बाल वयस में आते, इसके बाद जवान होते, मध्य उम्र में आते, बुढ़ापन में आते। बचपन में बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति जब बुढ़ापन में आते हैं तभी प्यार करने वाला नहीं मिलता, अपनी बच्चे भी उसे छोड़ देता है। इतना हालत बनता है, जरा का स्वभाव है। जरा माने जीर्ण होता है। जन्म से लेकर हम धीरे धीरे बढ़ते जाता है। हम सोचते हमारे जीवन बढ़ता है, बढ़ता नहीं। हम मृत्यु के पास जा रहा है। ये मृत्यु के पास जाने वाले जीवन में मारा वेश होता है। मारा के बारे आप लोगों ने सुना है। ये बुद्ध भगवान बुद्ध ज्ञान पाने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी 10 प्रकार के मार सेना आए थे। ये मार सेना बुद्ध भगवान को बुद्ध बनाने से रोकने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन हुआ नहीं। सिद्धार्थ बोधिसत्व ने पूरा किए हुए पारमिताओं के बल पर मार सेनाओं को भी भगाकर बुद्ध ज्ञान प्राप्त किया। फिर उसी मार सेना मार तो नहीं गया ना, उसको मरे नहीं, भगवान ने उसको हरा दिया, वहीं से भाग गया। लेकिन अभी भी उन लोगों की दुनिया में चाहता है, उसको पुण्य अच्छा नहीं लगता है। पुण्य करने वालों के मन में अनेक प्रकार के चेतनाएं बदला देता है। और ये जीवन में भी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाले जीवन में अनेक अनेक अवस्था निर्माण कर देता है, क्योंकि उसी से लोग मोहित हो जाएं। मोहित होने के बाद पुण्यों से दूर रहें। आज वे सच्चाई हमें देखने को मिलता है। बचपन में कई बच्चे बहुत आशा से विहारों में आते, सेवा करते, वंदना करते, पूजा करते, माँ बाप का अनुकरण करते। वही बच्चे जवान होते विहारों से दूर हो जाते, आते नहीं है। वो बचपन के जो था श्रद्धा वो जवान होते हुए दिखता नहीं है। फिर उन्हीं की श्रद्धा जब आएंगे जब बुढ़ापन में हो जाती, किसी का सहारा नहीं मिलता है, उसी वक्त फिर विहारों का दरवाजा देख सकता है। आज ऐसी बहुत अवस्थाओं में हमें समझ सकता है। विहारों में जवान लोग ज्यादा जाते हैं श्रृंगार करने के लिए, नहीं तो मनोरंजन करने के लिए, लेकिन धर्म सुनने के लिए नहीं। हमें धर्म जीवन के लिए आवश्यक है। ये मार लोगों के पासों में हम फंस जाते, उन्हें हमें फांसी लगाकर उसमें फंसा लेता है। हमें मालूम नहीं है ये मार लोगों का फांसी है, हम उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि हमें दिखाने वाले जो रूप हैं उसी से मोहित होकर हम उसी के पीछे ही दौड़ते रहता है। उसको कहते हैं जरा दुख। दुख बहुत सारे उसी से निर्माण होता है। व्याधि भी दुख को, व्याधि मानी बीमारी, अंग बीमारी किसी को भी आ सकता है। ये शरीर के बारे तथागत ने कहा रोग निड्डंग पभंगुरा, बीमारियों का अड्डा है। इसलिए अनेक प्रकार के बीमारी हमें सूत्र में समझ आता है क्या क्या बीमारी है। चक्षु रोगो, सोत रोगो, घान रोगो, जीवा रोगो, काय रोगो, शीश रोगो, कन्न रोगो, मुख रोगो, दंत रोगो, कासो, सासो, पिनासो, डहो, जरो, कुच्ची रोगो, मुच्चा, पक्कंदिका, शूला, विसूचिका, कुट्टं, गंडो, किलासो, सोसो, अपमारो, दद्दु, कंडु, कच्चु, रकसा, वितच्चिका, लोहित पित्तं, मधुमेहो, अंसा, पिलका, बगंदला,
पित्त समुट्टान आबाधा, सेम्म समुट्टान आबाधा, वात समुट्टान आबाधा, सन्निपातिक आबाधा, विषम परिहारज आबाधा, उत्परिणामज आबाधा, ओपक्कमिक आबाधा, कम्म विपाकज आबाधा, शीतं उन्नं जिगच्च पिपासा उच्चारो पस्सावोति। इसी प्रकार अनेक बीमारियां इसी शरीर के वारे का, ये शरीर का आदीनव है। शरीर मिलने का आदीनव, आदीनव माने दुख विपाक है, सुख विपाक नहीं, दुख विपाक। ये दुख विपाक शरीर को इसलिए मिलता है जन्म लेने के कारण। यदि जन्म नहीं लिया ये दुख विपाक नहीं मिलता है, लेकिन कर्मानुवश हमें जन्म प्राप्त होता है, क्योंकि हम कई बार सांसारिक जीवन प्राप्त किया तो भी जन्म को समाप्त नहीं किया। हम जन्म को समाप्त करना चाहिए। उसको समाप्त करने के लिए जीवन का दुख पहले समझना चाहिए। तथागत ने सत्य का ज्ञान पाया। ये सत्य 4 प्रकार से हमें सिखाया। पहला सत्य दुख सत्य। ये दुख सत्य के बारे ही अभी हम आपको समझाते हैं। इसलिए व्याधि, बीमारियां होना, अभी बीमार होने के बाद अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर लोग चेक करते हैं, अनेक बीमारियां समझा देता है, दवाई भी लेता है, कभी बीमारी खत्म नहीं होता है, बहुत दवाई लेना पड़ता है, कभी बीमारी ठीक नहीं होते, आदमी मर जाता है। आपको याद है कोरोना का बीमारियां उत्पन्न हुआ, हजारों संख्या से लोग तुरंत मर गए। इसी प्रकार बीमारियां आते हैं। फैलने वाली बीमारी होता है, नहीं फैलने वाली बीमारी होता है। लेकिन हमें बुखार हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, तब भी कितना तकलीफ होता है। उससे अलावा प्यास लगता है, भूख लगता है, वो भी बीमारी है, उसके लिए भी दवाई मिलता है। कभी किसी को प्यास लगते नहीं, भूख लगते नहीं, वो भी बीमार है। इसलिए हमें बीमारियों की कोई संख्या नहीं है, असीमित बीमारियां उत्पन्न होता है। लेकिन बीमारियां क्यों होती हैं? कोई व्यक्ति अच्छे निरोगी में रहता है, बहुत कम बीमारी है, बकुल बनते था, 12 साल में एक बार एक छींक निकलता था, इससे अलावा कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि उन्हें बीमारी लोगों का सेवा किया था, दवाई बना के दिया था फ्री में, दवाई दान करता है, बीमारी लोगों का सेवा खुशी में कर देता है, उसी के फल संसार में निरोगी जीवन प्राप्त होता है। जो हमेशा बीमार पड़ने वाले लोग हैं, तथागत ने बताया कर्म के अनुसार, जो प्राणियों का हिंसा करता है, हम प्राणियों को पकड़ लेता है, बांध के रख देता है, चिड़िए पकड़ के उनके पंख काट देता है, छोटी सी पिंजरे में डाल के पाल लेता है, उनको उलके जाके उनको मनपसंद खाना खाने के लिए हम जगह नहीं देता है। जानवरों को अपने हिसाब से घूमते फिरते अपने खाना भोजन लेने के लिए हम जगह नहीं देता है, उनकी स्वतंत्रता को हम सीमा कर देता है। उनको उसी से क्या तकलीफ होगा ये हमें मालूम नहीं, लेकिन हम सोचते हैं उसको इसी प्रकार रखना ही हमारे लिए अच्छे है। फिर इसी प्रकार कई लोग जानवरों को बहुत पीटता है, जहाँ जहाँ देखता है पत्थर मार देता है, डंडे से मार देता है, हाथ पैर तोड़ देता है, फिर उसी का विपाक भी हमें भोगना ही पड़ता है। प्राणियों को हिंसा करने से बीमारियां उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति हमेशा बीमार रहे, दवाई किया तो भी ठीक नहीं होता, उसको कर्म शक्ति कहता है। ये प्राणियों को हिंसा करने का विपाक है। इसलिए हम समझना चाहिए हम किस प्रकार स्वतंत्र रूप से खुशी हंसी के साथ जीना चाहते हैं, हर एक प्राणी उसी प्रकार चाहते हैं। इसलिए हम उसको उनकी स्वतंत्रता के अनुसार उनके खुशियों के साथ जीना देना चाहिए, उनको तकलीफ नहीं देना चाहिए। फिर ये बीमारी कई लोगों को बहुत लंबी समय तक बीमारियां झेलते रहता है। हम उसी बीमारियों से खुशी नहीं है। सुखदायक जीवन बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। ये शरीर का स्वभाव है, वात है, पित्त है, कफ है, इसी प्रकार जो खून भी है, ये सब कभी कभी
गलत हो जाता है, नाराज हो जाता है, तभी अनेक प्रकार की बीमारियां निर्माण होता है। कई लोग सोचते बहुत सारे खाना खाना चाहिए, बहुत सारे खाना खाने से शरीर नहीं बनता है, उससे बीमारी बनता है। खाना हम जितना खाना चाहिए उतना हजम भी हो सके। खाना हजम होने की जगह नहीं रखते, पूरा पेट भरा लेता है, बीमार पड़ जाता है। इसलिए तथागत ने कहा चत्तारो पंच आलोपे अभुत्वा उदकं पिब, पेट भरने के लिए 4-5 पिंड कम खाना, उतने में पानी पीना है, तभी निरोगी जीवन प्राप्त होता है। और कई लोगों का आदत है भोजन करने के बाद बहुत चर्चा करता है। आयुर्वेद कहता है जो व्यक्ति खाना खाने के बाद चर्चा करता है वो बीमार है, वो बीमार पड़ जाता भी। इसलिए हमें भोजन करने के बाद तथागत ने कहा प्रत्यवेक्षा करना चाहिए, ये भोजन में क्यों कर रहा हूँ, इस भोजन से शरीर को क्या फायदा होता है, उसे समझते हुए हम भोजन करना चाहिए। जिन लोगों ने भोजन बना के दे दिया उनको ये पुण्य मिले, उनको भी दया करुणा मैत्री से हम अपनी भोजन चुपचाप से उसको फिर ध्यान रख कर करना चाहिए। ऐसा नहीं तो हम चर्चा करते भोजन के प्रति ध्यान नहीं रखते हुए भोजन को अनादर करके खाना खाते हैं, उसी से हमें बराबर जीर्ण नहीं होता है, शरीर को बीमारियां पड़ता है। इसलिए बीमारियां उत्पन्न होने के कारण हम ही बना लेते हैं। हम अपनी शरीर के प्रति ध्यान रखकर हम काम करेंगे तो आसपास में गंदगी नहीं फैलाएं, जहाँ रहता है वही साफ़ सुथरा रखें, अपने कपड़े वगैरह साफ़ सुथरा करके इस्तेमाल करें, बीमारी लोग खे तो थोड़ा उस पर ध्यान रखें। इसी प्रकार हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमें सुरक्षा मिल सकता है। लेकिन कर्मानुरूप से जो बीमारियां होना है वो तो रोक नहीं पा सकते। ये लापरवाही से होने वाली बीमारियां स्वतंत्र सतर्क रहने से रोक सकता है। बीमारियां भी सुखदायक नहीं है, दुखदायक है। मरणम भी दुखा, मृत्यु होना दुख है। अभी कोई मर जाते हैं, घर के कितना लोग चिल्लाते रोते रहता है, कभी कभी कोई लोग चिल्लाते बेहोश हो जाते, कई दिन तक बेहोश पड़ते रहता है, कोई काम के नहीं है, रोना द्वेष से करता है। अभी आदमी मर गया तो लड़का हो लड़की हो महिला हो पुरुष हो, कोई भी मरना तो स्वभाव है। ये दुनिया में आने वाले कुछ समय तक के लिए आते हैं, क्योंकि यदि आने वाले सभी जिंदा रहेंगे तो आगे लोगों को जन्म लेने की जगह नहीं मिलता ना। इसलिए भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को जगह देने के लिए स्वभाव से हर एक व्यक्ति को सीमित समय जीने के लिए देता है। ये जीने के लिए क्यों देता है, परीक्षा लेता है, ये व्यक्ति मनुष्य जीवन पाने का फायदा उठाता है कि नहीं। जो फायदा नहीं उठाता उन्हीं को फिर से मनुष्य जीवन का जरूरत भी नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को मनुष्य जीवन जल्दी भी नहीं मिलता, बहुत लंबी समय, शायद करोड़ों कल्पों निकल जाएगा तभी मनुष्य जीवन पाना कठिन हो जाएगा। इसलिए हम समझना चाहिए मनुष्य जीवन बहुत कीमत के वस्तु है, इसे हम सुरक्षा किया तो अगले भी मनुष्य जीवन पा सके, सुरक्षा नहीं किया तो अगली मनुष्य जीवन पाना मुश्किल हो जाती। इसलिए ये मृत्यु होना आसान नहीं। अनाथ पिंड का सेठ जी श्रोतापन्न थे, उसके मृत्यु की अवस्था में बुद्ध भगवान वहाँ पहुँच गए। उनसे पूछा सेठ जी कैसा महसूस हो रहा है। सेठ जी कह रहे भगवान हट्टे कट्टे अच्छे दो पहलवान एक रस्सी लेकर मेरे सिर पे बांध के दोनों तरफ से खींचता है, इसी प्रकार वेदना महसूस हो रहा है। अभी श्रोतापन्न व्यक्ति को भाई इतना वेदना महसूस हो रहा है तो पृथग्जन हम लोगों के लिए मृत्यु का दर्द कितना हो सकती है। हम लोग सोचे कोई मर गया कहा तो आराम से मर गया है, नहीं है, उन्हें अंदर से बहुत दुख वेदना भोगना पड़ता है। इसी भोगने के बाद ही वो मर जाती। अचानक एक्सीडेंट भी हुआ, किसी ने गोली भी मारा, चाक भी मारा, फिर भी उसी का चित्त काम करते रहता है। इसके बाद सभी सहन होकर ही मर जाते। कर्म चित्त विपाक चित्त सभी उसी वक्त
निर्माण हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा मृत्यु होना भी दुखद है, मरने वाले भी बड़ा दुख से मर जाते हैं। हाँ, यदि जिनके पास अच्छे पुण्य हैं, जैसे धार्मिक उपासक प्रवचन भी सुना, बच्चों के अनुशासन करके बच्चों के सामने ही जीवन त्याग करके दिव्य लोक में चले गए, ये पुण्यवान लोग हैं। इसलिए हम कहते हैं मृत्यु का दिक्कत क्या होती है, हम लोग अपने मन में बहुत सारे चीजें टांग के रहता है, मेरा घर, मेरा जमीन, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरे बच्चे, मेरे पोते पोती, ये सभी मन में टांग के रहता है। मरने के बाद धीरे धीरे उम्र जाते ये सभी फिर से याद आने लगता है, फिर इन्हीं लोगों के भविष्य के बारे सोचने लगता है, हम जाने के बाद इनको क्या होगा, विचार करते रहता है। मरने के बाद भी चिल्लाते, उनको बुलाओ, इनको बुलाओ, उनका देखना चाहिए। ये सारे चीजें को हम मन में रख कर मरने जाते हैं, बड़ा कठिन हो जाते हैं। इसलिए मृत्यु के बाद मन फ्री होना चाहिए, ठांग के रहने वाले सभी चीजें त्याग कर देना चाहिए। कोई भी चीजें अब खुद ही समझना चाहिए, मैं तो मर जा रहा हूँ, ये सभी मरने वाले हैं, ये सभी हम मन में टांग कर क्या करना है। जाने के बाद हम उसे कुछ नहीं कर सकते, जाने के बाद तो सुखपूर्वक जाना चाहिए। इसलिए सारे चीजें, बाल बच्चे, जमीन ममीन, धन दौलत सभी मन से दूर रखना चाहिए। दूर रख के आराम से मरने को तैयार हो जाएं, तभी दिक्कत नहीं आता है, आराम से हो सकता है। धर्म को याद करें, संसार में किए पुण्य कर्मों को याद करें, जीवन में कितना पुण्य कर्म किया है, उपवास धारण किया है, प्रवचन सुना है, दान दिया है, इसी प्रकार तीर्थ स्थलों को यात्रा किया है, वो सभी आखिरी जीवनों में याद करते रहना है। बुढ़ापन में बच्चों के बारे नहीं, जमीन खेती बाड़ी की नहीं, बुढ़ापन में ये चीज़ों को याद करते रहना, जो किया हुआ पुण्य कर्म, तभी जीवन सुखदायक बन जाता है। फिर मृत्यु, इसलिए भगवान ने कहा ये सारी चीज़ें मन में टांग कर कोशिश करते हैं, तभी मरने के लिए दिक्कत आ जाता है। इच्छा से बिना मृत्यु हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मृत्यु भी इच्छा से होना चाहिए। लोग कहते हैं हम कब मरेंगे, ऐसा जीना बड़ा कठिन होता है, जल्दी हमको जाना है, लेकिन जाने के वक्त आते हैं तभी जाने की तैयारी नहीं, हमको नहीं जाना चाहिए, मुझे रहना चाहिए, तभी ऐसा चिल्लाता है। इसलिए हमको मृत्यु साधारण चीज नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति को कभी न कभी होने वाले हैं। इसलिए मृत्यु हो गया तो चिल्लाने को जरूरत नहीं, उसी वक्त क्या करना चाहिए, भगवान के धर्म को याद करना है। भगवान ने कहा जीवितं अनियतं मरणानियतं, ये सच है, उसी वक्त उसी को याद करना चाहिए। वो खुद साधना में आ जाता है, अनित्य का प्रसंग युक्त हो जाता है। रोने चिल्लाने से मरे हुए